14 लाख आपके पास अपने बेरोजगार, आप वहां चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं आपको यहां नौकरियां दूंगा। नहीं, और अरे राकेश जी आपको, अरे भाई हिमाचल के लोग हैं, मेरे से ज्यादा आप नहीं जानते। जितना आप नूरपुर पठानकोट को जानते होंगे, मैं जानता हूं जिस इलाके में मुख्यमंत्री जी बोले हैं। ऐसा है कि आप ही लोग हैं जो कह रहे हैं हम पंजाबी को दूसरी भाषा लागू करेंगे, लेकिन मुकेश से आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री जी ऊना आए, ऐसा है मुख्यमंत्री जी आप आए ऊना, आपने कहा कि ऊना तो पंजाब से आया है। मैं आपकी दर्द को जानता हूं। नहीं सुनिए, ऊना मैं आपको भेज दूंगा, कांगड़ा भी पंजाब से आया है, अब हमीरपुर भी पंजाब से आया है, ऊना भी पंजाब से आया है, नालागढ़ भी पंजाब से आया है, कुसुम्पटी भी पंजाब से आया है, कुमारसैन भी पंजाब से आया है, और इसके बाद कुल्लू भी पंजाब से आया है, लाहौल स्पीति भी पंजाब से आया है। लेकिन आपको मुकेश अग्निहोत्री खटक रहा है, मुकेश, इसलिए आप आके वहां पे, और आपको सूचना होनी चाहिए। सुनिए राकेश जी, मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए, मैं इनकी बगल में पहली से 12वीं क्लास कुल्लू में पढ़ा हूं, सुंदर ठाकुर से पूछ लेनी तो। इसलिए जो है, जो आप साबित करना चाहते हैं वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन प्रदेश को बांटने की कोशिश मत करो। प्रदेश को जो बांटने की आप कोशिश कर रहे हैं, बाहरी लोगों को नौकरियां पहले ही मुद्दा है यहाँ पे। आपने पता नहीं कहां कहां के लोगों को नौकरियां दे दी, कहीं जेईस को दे दी, कहीं सेक्रेटेरिएट में दे दी। ये सिलसिला बंद करो, अपने लोग काफी हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, ऐसा है भैया, अगर नौकरियां हैं तो सिर्फ सराज और धर्मपुर को, सारी भर्तियां आपने 68 हलकों की भर्तियां 2 हलकों में कर दी, 2 हलकों में कर दी आपने। हजारों लोग आप 2 हलकों में भर्ती कर रहे हैं, और ये चिटों पे भर्तियां हैं। मंत्री जी, ये आपकी मंद मुस्कान बताती है, आप ये मालूम है, ये लगेगा पता। ये पक्की नौकरियों का प्रावधान करो। ये एक समय ये मुद्दा हरियाणा में भी बना था, आपने सुना था, और वहां पे आपकी दल के शासक ने वहां पे ऐलान किया था कि हरियाणा में नौकरी सिर्फ पक्की मिलेगी। और आपने जो शुरू कर दिया है, आप ये दिल बहलाने के लिए है, लेकिन नौकरियों में इतना बड़ा खिलवाड़ आज तक हुआ नहीं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और मैं आपसे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करना चाहता हूं। ऊना ब्लास्ट की बात काफी हो गई, सुबह हुई सुंदरनगर शराब कांड की भी बात हो गई। नहीं, आप करेंगे, हम भी करेंगे, हमें भी कोई नहीं रोकता, हम भी इसी हाउस में बैठे हैं। और सवाब की सरकार की जवाबदेही तो होगी, कोई भी घटनाक्रम घटित होगा, क्योंकि 4.25 साल से आपकी सरकार है। मैंने आपको कहा था कि दोनों प्रकरणों में जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करो। एक में 7 लोग मरे हैं, एक में 6 लोगों की डेथ हुई है। और मुख्यमंत्री जी, मैं पूरे प्रदेश को एक नजर से देखता हूं, लेकिन मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि आप पहली कुर्सी पे बैठे हैं, मंडी में शराब पी के मरते हैं, आप 8 लाख देते हैं। ऊना में जो है लोग जिंदा दफन हो जाते हैं, जल जाते हैं, आप 4 लाख देते हैं। वो प्रधानमंत्री जी का पैसा अलग से आ रहा है। लेकिन शराब पी के मरने वालों को आप 8 देंगे, जो जल जाएंगे उनको आप 4 देंगे। इसलिए कम से कम सारे प्रदेश को एक नजर से देखो आप। और मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमेंट है, उसके बाद भी आपने ये बात कही, और होगा, आपने कहा कि मैंने आदेश कर दिए कि 7 तारीख को उनको वेतन मिल जाया करेगा। अरे भाई, वो मांग क्या रहे हैं आप? 7 तारीख को वेतन की बात कर रहे हैं,
आउटसोर्स पे नीति में मंत्री जी को आपने बना दिया और मंत्री जी ने इस ढंग से पेश कर दिया कि वो कौन कंपनियां हैं, किसने एम्प्लॉय किया, हमारे पास तो डाटा ही नहीं है। मंत्रिमंडल उपसमिति कह रही है कि हमें पता ही नहीं कौन कंपनियां जो है ये आउटसोर्स वाली हैं, कितने लोग हैं। अरे भाई, सरकारी कोष से आप पैसा दे रहे हैं, यहां जो बजट पास होता है उससे पैसा दे रहे हैं, और किसी भी ढंग से आउटसोर्स कर्मचारियों का ग्रीवेंसेस को जो है सारी जिंदगी के शोषण मत रखो, कोई नीति जरूर लेके आओ। इनका नीति बननी चाहिए कि कब ये सरकारी कर्मचारी होंगे, कब अब मुख्यमंत्री जी अभी जो आपने शुरुआत में कहा और जो आपने अब कहा, मुझे लगता है आपने मन बना लिया कि अब हमने सत्ता छोड़नी है। मुझे लगता है कि आपने मन बना लिया है क्योंकि आप कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसी तैसी की, हमारी या तुम्हारी। ये जो मैं आपको यही तो कह रहा हूं, सत्ता पूरे परवान पे है जयराम जी। सरूर जो है चढ़ के बोल रहा है, सरूर पूरा चढ़ के बोल रहा है कर्मचारियों के बारे में, आउटसोर्स के बारे में। और लेकिन हमारा काम है, हम विपक्ष है, हमें लोगों ने यहां बिठाया है, मुद्दे हमने आपके समक्ष रखने हैं। प्राइवेट कंपनियां जो लूट रही हैं, प्राइवेट कंपनियां लूट रही हैं यहां पे, जिनको आप आउटसोर्स का पैसा सरकारी कोष से देते हैं, हर कर्मचारी का 2-2.5 हजार वो खा रहे हैं। इसलिए आप फैसला लें और करुणा मुल्क वालों का, कुछ तो करुणा दिखाएं, करुणा के सागर। 200 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, आपको दया नहीं आ रही है कि उनके मां बाप चले गए। आप बार बार कह रहे हैं कि 58 साल तक मैं जो है नौकरी दूंगा। जब आपने नौकरी देनी नहीं चाहिए, आप 85 साल तक दे दे, नौकरी आपने देनी नहीं है। आप 200 दिन से हड़ताल आंदोलन चल रहा है। अब अरे अभी बताते हैं मंत्री जी आपको, अभी बिंदल जी यहां से चले गए, अभी डॉक्टरों की बात कर रहे थे, डॉक्टर भी हड़ताल पे जा रहे हैं, उन्होंने भी घोषणा कर दी। ये सब जो है एक एक सब कतार में लगे हुए हैं, क्योंकि आपने जो लोगों के ड्यूज देने थे वो आपने नहीं दिए। सारे फाइनेंसेस को लास्ट साल तक धकेलते चले आए हैं, किसी को कुछ नहीं दिया आपने। इसलिए आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ये झूठ और फ्रेब का डॉक्यूमेंट है। जिन मुद्दों को रखना चाहिए था वो मुद्दे जो है इसमें आए नहीं। मसला बेरोजगारी का, 14 लाख बेरोजगार हो गए। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने पिछले दस्तावेज में लिखा, आपने नरेंद्र भाई, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता, आपने तो पार्टी छोड़नी, आ जाना इधर। इनका बुरा हाल होना है। नहीं आपका क्या बिगड़ेगा है? नहीं तो मैं आपको कह रहा हूं है, आपने जो है पिछले दस्तावेज में लिखा 30,000 नौकरियां देंगे, और अभी आपने जो है गवर्नर एड्रेस में लिखा कि 3 सालों में हमने 23,000 नौकरियां दी। ये आपके डॉक्यूमेंट है दोनों। मुझे लगता है आपको समय नहीं मिला होगा पढ़ने का, आपकी मसरूफियत थी कुछ और, लेकिन नौकरियों को लेकर आपकी सरकार बदनाम हो रही है। इस बदनामी से बचो मुख्यमंत्री जी। ये जो आपने चोर दरवाजे से नौकरियों का पटारा खोला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बैकडोर एंट्रीज, चोर दरवाजे। मैं आपका शुभ चिंतक हूं। चौटाला जी 10 साल लगाया है, मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं। मैं आपको कहता हूं इसको रोको मत करो, ये युवाओं की मेरिट से खिलवाड़। इतने कॉलेज खोले, इतनी यूनिवर्सिटियां खोली, इतने स्कूल खोले, लोगों ने डिग्रियां हासिल की, ना आपने पब्लिक सर्विस कमीशन की गरिमा रखी है, ना आपने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन की गरिमा रखी है। इनकी सार्थकता पे ही सवाल आ गया। कीजिए घोषणाएं, धमकी मत दें,
धमकियों से कुछ नहीं होने वाला, आंदोलनों को जो है धमकाने से कुछ नहीं होगा। और आपने देखा ही है धमकियों से क्या होता है, आंदोलनों से क्या होता है। किसान आंदोलन आप 1 साल तक उसका विरोध करते रहे, अंततः माफी मांग के छूटे, माफी मांग के छूटे और तीनों कानून आपको वापस लेने पड़े। ये और अभी कर्मचारियों का जो है NSDL में 6,000 करोड़ रुपया जमा है, उसके रखरखाव पे ही आप जो है 18 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले मसला जो है OPS का है और आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, ये बहुत परेशानी है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। अरे भाई, मुझे आप पे दया आ रही है। ये कहावत आप पे चरितार्थ होती है। जो पार्टी, जो नेता 4 चुनाव हार के आया हो, 4 चुनाव हार के आए हो और वो बोल्ड फेस रखने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा चेहरा रखने की कोशिश कर रहे हैं आप यहां पे, और अभी आपका तो वहां भी कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी सुनिए, बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना। पंजाब में आपका क्या रखा है? आपका क्या है पंजाब में? आपकी एक सीट, आधी सीट, और आपकी तो एक भी सीट नहीं है वहां। और अध्यक्ष महोदय, हमने मंडी पार्लियामेंट सीट इनसे स्नैच की, इनकी घर की सीट है, वो इनकी घर की सीट है। मुख्यमंत्री जी कहते इतने से मार्जिन से जीते हैं। मुख्यमंत्री जी 4 लाख का डेफिसिट पूरा करके जीते हैं, 4 लाख का डेफिसिट पूरा करके हम जीते हैं। अब आप जो है इसको कभी कहते हैं ये श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि भी है तो हमारे नेता की है, हमारे नेता की है, हमारे मुख्यमंत्री की है, जिसने काम किया। अगर ऐसा भी हुआ एक सीट पे अरे कुक्का जी, एक सीट पे आपकी जमानत जब्त हो गई, ये बैठे हैं, आपकी जमानत जब्त हो गई। और मैं मुख्यमंत्री जी पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, सुनिए जी, सुनिए कुक्का जी, ऐसा है, मैं पूरे होशो आवाज से मुख्यमंत्री जी आपको कहना चाहता हूं, शिमला नगर निगम आ रहा, आपका सफाया हो जाएगा, अभी और सफाया होगा आपका। ये जो आप कह रहे हैं ना मुंगेरी लाल के सपने, ये सपने नहीं, ये सच्चाई है। जो हम ब्याह कर रहे हैं ये सच्चाई है, और अब आपकी बधाई है, आपको जाना है, आपको इस तरफ आना है। तो इसलिए जो है मुंगेरी लाल के सपने जो है आप देख रहे हैं, और झूठ को वोट नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी, आपने एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ महंगाई है। हम कर्मचारियों की अगर आपसे बात करें, इसमें कर्मचारियों की वेतनमान को लागू करने में आपने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। आज दिन तक किसी भी कर्मचारी को समझ नहीं आया कि आपने दिया क्या, उन्होंने पाया क्या। रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, मैंने तीसरा विकल्प कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने डांट दिया, फलांग कर दिया, किसी के खाते में अभी तक कुछ नहीं आया। और मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में इस वेतनमान का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी कर्मचारी को वेतनमान से नुकसान नहीं होना चाहिए। इस ढंग से इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और आप लंबे लंबे दावे कर रहे हैं, मोटे मोटे दावे कर रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को गंभीरता से लें। आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में
मैं हैरान हूं मुख्यमंत्री जी, आप वहां जाके कहते हैं पंजाब के लोगों मैं आपको हिमाचल में नौकरियां दूंगा। नहीं, हिमाचल के आप पंजाब की जनसभा में भाषण दे रहे हैं, आप वहां पे कह रहे हैं कि आपको हिमाचल में नौकरियां देंगे। 14 लाख आपके पास अपने बेरोजगार, आप वहां चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं आपको यहां नौकरियां दूंगा। नहीं, और अरे राकेश जी आपको, अरे भाई हिमाचल के लोग हैं, मेरे से ज्यादा आप नहीं जानते। जितना आप नूरपुर पठानकोट को जानते होंगे, मैं जानता हूं जिस इलाके में मुख्यमंत्री जी बोले हैं। ऐसा है कि आप ही लोग हैं जो कह रहे हैं हम पंजाबी को दूसरी भाषा लागू करेंगे, लेकिन मुकेश से आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री जी ऊना आए, ऐसा है मुख्यमंत्री जी आप आए ऊना, आपने कहा कि ऊना तो पंजाब से आया है। मैं आपकी दर्द को जानता हूं। नहीं सुनिए, ऊना मैं आपको भेज दूंगा, कांगड़ा भी पंजाब से आया है, अब हमीरपुर भी पंजाब से आया है, ऊना भी पंजाब से आया है, नालागढ़ भी पंजाब से आया है, कुसुम्पटी भी पंजाब से आया है, कुमारसैन भी पंजाब से आया है, और इसके बाद कुल्लू भी पंजाब से आया है, लाहौल स्पीति भी पंजाब से आया है। लेकिन आपको मुकेश अग्निहोत्री खटक रहा है। मुकेश, इसलिए आप आके वहां पे, और आपको सूचना होनी चाहिए। सुनिए राकेश जी, मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए, मैं इनकी बगल में पहली से 12वीं क्लास कुल्लू में पढ़ा हूं, सुंदर ठाकुर से पूछ लेनी तो। इसलिए जो आप साबित करना चाहते हैं वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन प्रदेश को बांटने की कोशिश मत करो। प्रदेश को जो बांटने की आप कोशिश कर रहे हैं, बाहरी लोगों को नौकरियां पहले ही मुद्दा है यहां पे। आपने पता नहीं कहां कहां के लोगों को नौकरियां दे दी, कहीं जेईस को दे दी, कहीं सेक्रेटेरिएट में दे दी। ये सिलसिला बंद करो, अपने लोग काफी हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, ऐसा है भैया, अगर नौकरियां हैं तो सिर्फ सराज और धर्मपुर को, सारी भर्तियां आपने 68 हलकों की भर्तियां 2 हलकों में कर दी, 2 हलकों में कर दी आपने। हजारों लोग आप 2 हलकों में भर्ती कर रहे हैं, और ये चिटों पे भर्तियां हैं। मंत्री जी, ये आपकी मंद मुस्कान बताती है